Namaskar. I am Dr. Kuldeep Sharma. I am a practicing cancer expert and I am based in Delhi, India. In our series of health talks, today we will discuss about the common myths and facts about cancer and its treatment. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं या हम कहें कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं कैंसर या उसके ट्रीटमेंट को लेके। तो आज का ये वीडियो उसी के लिए है। इसमें हम कुछ मिथ्स और उनसे जुड़े फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कैंसर की बात करते हैं एज अ डिसीज, तो बहुत सारे लोगों को ये धारणा है या ये मिथ है कि ये एक नई बीमारी है। तो ऐसा नहीं है। कैंसर के बारे में जो हमारे पुराने लिटरेचर हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसके बारे में भी हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में उनके गांव में लोग बीड़ी भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, बट उन्हें कैंसर नहीं होता था। लेकिन ऐसा नहीं है। आज से पहले भी कैंसर्स होते थे, हज़ारों साल से कैंसर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि पहले हमारे पास कैंसर को डायग्नोज करने के लिए टूल्स नहीं थे, हमारे पास सीटी स्कैन्स नहीं थे, हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं थे, स्कैन्स नहीं थे, तो इसलिए वो बीमारी शायद डायग्नोज नहीं हो पाती थी और पेशेंट उसी के साथ खत्म हो जाते थे और हमें पता भी नहीं चलता था कि उन्हें कैंसर था। तो कैंसर इज नॉट अ न्यू डिसीज, इट इज ओल्ड डिसीज, इट इज अ कॉमन डिसीज, but yes, it is increasing these days on a very high pace. The next misconception or myth is that cancer is a untreatable disease. बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जब उनकी कैंसर की डायग्नोसिस बनती है तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कैंसर की डायग्नोसिस बनी है तो ये बीमारी शायद उनकी कभी ठीक नहीं होगी। और बहुत सारे पेशेंट्स सोचते हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कैंसर का तो मतलब ही डेथ सेंटेंस है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और इसकी सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि आज के टाइम में अगर आप सही टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और अगर आपका डायग्नोस्टिक वर्कअप और ट्रीटमेंट अच्छे से होता है जैसा कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, तो बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनको कि हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स ऐसे भी हैं कि जिन्हें हम भले ही क्योर ना कर पाएं, लेकिन हम उन्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिर्फ ये सोच लेना कैंसर के डायग्नोसिस पर कि हम अब ठीक नहीं होंगे, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। Now, the next myth comes regarding the diagnosis of cancer. उसमें बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि वो बायोप्सी नहीं कराना चाहते और उन्हें ऐसा लगता है कि या उन्होंने ऐसा सुना होता है कि अगर वो बायोप्सी कराएंगे तो उससे उनका कैंसर फैल जाएगा। और इस चक्कर में लोग बिना बायोप्सी कराए अपने आप को ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाद में उनकी डिसीज जब बढ़ जाती है उसके बाद फिर वो हमारे पास आते हैं। तो इस चीज़ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हमें उसकी एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसको हम सिर्फ स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक छोटा सा सैंपल लेना पड़ता है ट्यूमर के अंदर से और फिर उसको लैब में टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें ये कहीं भी सच्चाई नहीं है कि उससे उनका कैंसर फैल जाता है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि बायोप्सी के 1 या 2 दिन तक या कुछ दिन तक आपको थोड़ा सा पेन ज़्यादा महसूस हो, क्योंकि वहाँ पे हमने नीडल डाली होती है, लेकिन ये बहुत ही टेम्परेरी प्रॉब्लम है और विद इन फ्यू डेज ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सो बायोप्सी इज अ वेरी मस्ट टूल फॉर मेकिंग एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. So you should go for it whenever advised. Then another common myth is that cancer treatment is very costly. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो शायद उतने वेल टू डू नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही महंगा है। तो ये भी एक मिथ है
क्योंकि हर कैंसर का ट्रीटमेंट महंगा नहीं होता, हर कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज के हिसाब से अलग होता है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से ये बात करना और कॉस्ट के बारे में भी बात करना अपने हॉस्पिटल से, क्योंकि हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है। तो हो सकता है जो आपको कैंसर है उसका ट्रीटमेंट महंगा ना हो। तो rather than just going away from the treatment thinking that it is very costly and you can't afford it, it is better to explore the cost. It is better to explore the facilities where you can get treatment for free or at some subsidized rates, rather than just saying no to treatment by assuming that you will not be able to afford it. The next common myth is regarding the availability of treatment. बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो पूछते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हम अब्रॉड लेना चाहते हैं, बाहर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। बट ये भी एक मिथ है। आजकल इंडिया में इंडिया के सभी बड़े सिटीज़ में बहुत अच्छे कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं ट्रीटमेंट के वो उतने ही अच्छे हैं जितने कि यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रीटमेंट रिजल्ट्स हैं। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डायग्नोसिस पर पैनिकी हो जाएं और अपने घर के पास की फैसिलिटीज़ को छोड़कर आप बाहर अननेसेसरी एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करना एक बार को ठीक है, बट आप को ये नहीं सोचना कि जो इंडिया में आपका ट्रीटमेंट हो रहा है या जो लोकल आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है वो कहीं भी इंफीरियर है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ थॉट। देन व्हेन वी कम्स टू द ट्रीटमेंट पार्ट, मेनी टाइम्स बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जब उनको रेडिएशन का ट्रीटमेंट होगा, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी या रेडिएशन, तो उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर देते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हर ट्रीटमेंट के या हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट अगर आपके वो साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं और उनके होने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन उस ट्रीटमेंट के फायदे ज़्यादा हैं, तो फिर आपको उस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जो भी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत टेम्परेरी होते हैं एंड दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ऑन द अदर हैंड, योर ट्यूमर इज लाइफ थ्रेटनिंग, योर डिसीज मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो यू शुड डिस्कस the side effects with your treating doctor, rather than just assuming or just reading on internet कि बहुत सारे side effects होते हैं और हमें इलाज नहीं कराना। So this is also one important thing to consider during treatment. Then the next myth is that many patients think दैट कि क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं वो शायद कैंसर में बहुत ज़्यादा कारगर रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आपको नहीं लेने चाहिए, बट जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हैं हमारे रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी, ये हमारे टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट्स हैं। इनके ऊपर सालों की रिसर्च हुई है, लाखों पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च हुई है, और फिर वो डेटा जब हमारे पास आया है तब हमने इन ट्रीटमेंट को फॉर्मुलेट किया है। तो ऐसे में इस ट्रीटमेंट को छोड़कर किसी ऑल्टरनेट थेरेपी पे चले जाना जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता कि वो कितना काम करेंगे, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं, आप हमारे ट्रीटमेंट के साथ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं या उसके बाद ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इट ऑल्सो विद योर ट्रीटिंग डॉक्टर सो दैट ही कैन गिव यू अ करेक्ट एडवाइस। मोरओवर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की आड़ में कई बार फ्रॉड भी होते हैं, कई बार रॉन्ग ट्रीटमेंट्स भी पेशेंट को मिल जाते हैं। तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी अगर आप ले रहे हैं, so you have to make sure that
वो जो डॉक्टर है वो एक प्रैक्टिशनर हो, जिसके पास एक डिग्री हो, जो रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद ही आप उससे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लें. Then many patients ask us about some special food. They want to ask कि सर हमें कैंसर डायग्नोज हुआ है, अब हमें क्या खाना चाहिए जो हम ठीक रहें या हमारा कैंसर ठीक हो जाए. तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ मिथ ही है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल फूड नहीं है जो कि आपके कैंसर को जड़ से ठीक कर दे. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है. आपको खाना जो भी लेना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, बैलेंस्ड फूड होना चाहिए. बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना नहीं होना चाहिए. बट इसके अलावा कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है जो कि आप लेंगे और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा. आपके कैंसर को ठीक करने के लिए आपको रेडिएशन, कीमोथेरेपी या सर्जरी ही करानी पड़ेगी और साथ में अच्छा खाना खाना पड़ेगा. इसके अलावा एक हम इंडियंस में बहुत स्पेशल हमारी एक आदत होती है कि हम पेशेंट को कुछ परहेज करवाना चाहते हैं. तो पेशेंट बहुत बार पूछते हैं कि अब इनका रेडिएशन चल रहा है, इन्हें क्या अवॉइड करना चाहिए, इन्हें क्या परहेज करना चाहिए. तो इसमें मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर परहेज करना है तो हमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या शराब का परहेज करना चाहिए. खाने में परहेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वो अपने आप में इनफ है ट्रीटमेंट के दौरान. इसके अलावा बहुत सारे लोगों को एक मिथ होती है कि बहुत बार शुगर से कैंसर बढ़ता है, शुगर नहीं खानी चाहिए. वो भी उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है. और शुगर्स क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो पेशेंट्स को मॉडरेट अमाउंट में जितना उन्हें डॉक्टर ने बताया है वो शुगर्स भी ले सकते हैं. And the last myth or the last mistake that patients do is that when their treatment is complete, they just think that there is no need to come to a doctor now. So बहुत बार patients अपना treatment complete करा के follow up के लिए नहीं आते. तो इसमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा कैंसर एक बार ठीक भी हो चुका है तो भी उस कैंसर के वापस आने के चांसेस होते हैं. तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना होता है. रेगुलर इंटरवल पे आपको अपने टेस्ट कराने होते हैं और अपने चेकअप के लिए बीच बीच में डॉक्टर से मिलना होता है. तो अगर आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट भी हो गया है तो भी आपको अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है. तो ये सब कुछ ऐसी भ्रांतियां थी, कुछ ऐसी अवधारणाएं थी जो हमारे सोसाइटी में समहाउ प्रोपोगेट होती रहती है माउथ टू माउथ. बट दिस वॉज माई ट्रायल और दिस मेरी कोशिश थी कि मैं उन भ्रांतियों को कुछ हद तक ठीक कर पाऊँ और पेशेंट्स को फैक्ट्स के बारे में बता पाऊँ. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, and with this I say thank you to all of you. Thank you.